मर चुके शख्स के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर मरने वाले शख्स के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर करोड़ों का घपला। संभल पुलिस बीते कुछ महीनों से लगातार इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर की जा रही ठगी और इस पॉलिसी की रकम को हड़पने के लिए हो रही मौतों पर जांच कर रही है। और अब इसी कड़ी में संभल पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज स्टोरी बिहाइंड में कहानी उन जालसाजों की जिन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी हड़पने के लिए ठगी तो की ही, लेकिन वो अब हत्या भी करने लगे थे। और ये हत्या भी किसी और गैंग ने नहीं बल्कि अपने कर रहे थे। किसी का मौसेरा भाई हत्या कर रहा था तो किसी का चचेरा भाई, यानी रिश्तेदार ही लालच में आकर अपनों की हत्या कर रहे थे और उसके बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी की रकम हड़पी जा रही थी। दरअसल बीते फरवरी महीने में संभल पुलिस जब इस पूरे गैंग का खुलासा कर रही थी तो इस मामले में एक शख्स पकड़ा गया। नाम था शाहरुख। शाहरुख के पास से पुलिस ने मोबाइल बरामद किया और उसके मोबाइल के व्हाट्सएप चैट की एक पूरी लंबी फेहरिस्त थी। पुलिस ने जिन लोगों से व्हाट्सएप चैट हो रही थी तो उस पर जब तहकीकात शुरू की, लोगों को बुलाना शुरू किया, तो अब संभल पुलिस को एक और चौंकाने वाला खुलासा हाथ लगा है और वो है कि अपने ही अपनों की जान ले रहे थे और वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हड़पने के लिए। पुलिस ने इस मामले में बीते शुक्रवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक भाई ने अपने दूसरे भाई की ई रिक्शा से धक्का देकर पहले उसको गिराया, उसके सिर में चोट आई और फिर उसको सिर में ही चोट मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला एक्सीडेंट में दर्ज हुआ। पुलिस ने अपनी आदत के अनुसार उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। साल 2022 का यह मामला था, लेकिन शाहरुख के व्हाट्सएप चैट से इस पूरे केस का सिरा हाथ लगा तो पता चला कि जिसकी यह हत्या हुई थी उसकी एक्सीडेंट में बताया गया कि मौत हुई है, जबकि वो एक्सीडेंट हुआ था और उसके भाई ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर ये पूरी रकम हड़प ली थी। यहां तक कहानी ठीक थी, लेकिन इसके बाद की कहानी जो संभल पुलिस ने कल 7 लोगों को गिरफ्तार किया वो और भी चौंकाने वाली थी। एक अमन नाम का शख्स संभल के राजापुर इलाके का रहने वाला। अमन की हत्या हो जाती है। यह भी शाहरुख के व्हाट्सएप चैट से ही पुलिस को इसका सिरा हाथ लगा। अमन के नाम पर पुलिस तहकीकात करती है तो उसके नाम पर 4 से 5 पॉलिसी ली गई और उन पॉलिसी में भुगतान जानते हैं कितने का था? 2,50,00,000 का। 2.5 करोड़ की पॉलिसी थी अमन के नाम पर और जिनका भुगतान भी गैंग के द्वारा ले लिया गया था। लेकिन इस चैट से जब अमन की चैट के बारे में, अमन की पूरी घटना की सिरा हाथ लगा तो पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि अमन का 2023 में रोड एक्सीडेंट हो गया था और इसमें शामिल उसका मौसेरा भाई वेद प्रकाश था। अमन के कोई माँ बाप नहीं थे, बहन नहीं थी, तो वो अपने मौसेरे भाई के पास ही रहता था और उसको भी लगता था कि मेरा जो कुछ है सब कुछ मौसेरे भाई का ही है। मौसेरे भाई को इस भरोसे के बावजूद लालच आ गया। उसका संपर्क इंश्योरेंस पॉलिसी हड़पने वाले गैंग से हुआ तो उन लोगों ने कहा कि कोई ऐसा शख्स है जिसकी 2-4 महीने 5 महीने में तुम आसानी से हत्या कर सकते हो तो तुमको करोड़ों का लाभ हो जाएगा। मौसेरा भाई था वेद प्रकाश। उसने अपने मौसेरे भाई अमन को चुना कि अमन के माँ बाप भी नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं पाला है, भरोसा भी करता है और ये मर भी जाएगा तो इसकी पैरवी कौन करेगा, इसकी मौत पर सवाल कौन उठाएगा। बस इसी के बाद अमन की मौत की पूरी प्लानिंग रची गई। अमन को एक साजिशन एक शाम ले जाया गया संभल अमरोहा बॉर्डर पर और वहां पर उसका हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव को, उसकी लाश को रोड पर ऐसे डाला गया कि पता चले कि वो एक्सीडेंट में मारा गया। पुलिस ने अपनी आदत के अनुसार उसकी एक्सीडेंट की एफआईआर लिखी और एफआईआर लिख करके उसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर अमन की मौत हुई थी। रोड एक्सीडेंट बताकर मामला रफा दफा हो गया।
ये जो पुलिस के मामला रफा दफा करने की आदत थी, इसी का लाभ ये गैंग उठाता था। रोड एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस जो कंपनियां थी उसमें तो जो चाहे इंश्योरेंस का करने वाला इंस्पेक्टर हो, इन्विजिलेटर, इन्वेस्टिगेटर भी होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियों के अपने, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो भी मिले थे। उन लोगों ने, वेद प्रकाश खुद इसमें शामिल था, तो उसने अपने भाई मौसेरे भाई की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई और नॉमिनी खुद को बना लिया। अब जब अमन की मौत हो गई तो 2,50,00,000 किसको मिलता? वेद प्रकाश को मिलना था। वेद प्रकाश को मिल भी गया। 2023 में, 2022 में मौत होती है, 2023 में 2,50,00,000 यानी 2.5 करोड़ की रकम वेद प्रकाश को मिल भी जाती है। पूरा गैंग मौज करता है। बड़ी रकम मिल गई तो उसके बाद वेद प्रकाश ने अपनी वाहवाही के लिए गांव में भंडारा करा दिया, बड़ा भंडारा कराया, वाहवाही लूटी। लेकिन जो लोग एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के थे, उनके पास इतनी रकम आ गई, इतना बड़ा भंडारा कराना, वहां पर पुलिस को कुछ बातें खटकी, लेकिन अब वो कर क्या सकती है? भंडारा ही करा रहा है, कोई लूट डकैती तो कर नहीं रहा है। लेकिन ये बात चर्चा में आ गई कि आखिर ये खेल क्या है कि इतना रातों रात कैसे पैसा आ गया 2-4 साल में। इधर शाहरुख के व्हाट्सएप चैट से अमन की इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र पुलिस के हाथ लग गया। बस पुलिस को कहते हैं ना, लत्ते का सांप बनाती है, एक राई का ताड़ बना देती है, तिल का ताड़ बना देती है। तो तिल का ताड़ ऐसे ही बनता है, जो कहावत कही गई इसीलिए बनता है। उसके हाथ में अगर एक सिरा आ गया और पुलिस ने अगर उस सिरे को पकड़ के शुरू कर दिया खींचना, तो समझ लीजिए कि सारा ताना बाना खुलकर धागा बन जाएगा, सारे धागे खोल देगी। बस शाहरुख के व्हाट्सएप चैट से अमन की इंश्योरेंस पॉलिसी की कुछ बातें सामने आ गई, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर सामने आ गए। संभल में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अफसर है अनुकृति शर्मा, बेहद शानदार अफसर। और इस गैंग के खुलासे में जो डायमेंशंस खुल रहे हैं कि चोरी के ट्रैक्टर इंश्योरेंस से खपाए जा रहे थे, उनकी बिकवाली हो रही थी। जो मरणासन लोग हैं या मर चुके लोग हैं, उनके नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू हुई, और अब तो अपने ही अपनों की हत्या कर रहे थे। तो अमन की इस पूरी हत्याकांड के बाद पुलिस ने सिरे तलाशने शुरू किए, तो वेद प्रकाश, इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए। अब कहानी यही नहीं खत्म होती है। पुलिस ने पुलिसिया ढंग से इनसे पूछताछ की कि बताओ ये कैसे कर रहे थे और कहां कहां किया। तो बताया कि हुजूर, हम तो 4 लोग मार चुके हैं ऐसे ही। आप सोचिए कि 4 लोगों की रोड एक्सीडेंट में ऐसे ही मौत हो गई। वो रोड एक्सीडेंट में नहीं मारे गए, अपनों ने अपनों को ऐसे ही मार डाला। और इसके बाद 5वां उनका टारगेट था, जो बच गया, उसकी खुशकिस्मती थी। उस 5वें के बारे में भी इन लोगों ने डिटेल ले ली थी कि एक और हत्या होने वाली थी। रमेश नाम का शख्स है जो संभल का ही रहने वाला था, और इसके बहनोई, रमेश गैंग के आरोप, बहनोई की हत्या होनी थी। 4 पॉलिसी ले चुके थे 50 लाख से अधिक की। मतलब एक और टारगेट था जिसकी 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लिए थे। अगर पकड़े नहीं जाते तो 2-4 दिन में यही संभल अमरोहा हाईवे पर बॉर्डर एरिया ये चुनते हैं। बॉर्डर एरिया की भी चुनने की एक इनकी कहानी थी, वजह थी कि बॉर्डर एरिया ये गैंग इसलिए चुनता कि अमूमन उत्तर प्रदेश पुलिस जिले की लड़ाई में, सीमा की लड़ाई में बहुत फंसती है बॉर्डर में। ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये हमारे जिले का नहीं है, हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है। और जब बॉर्डर का मामला आता है तो संभल और अमरोहा के बॉर्डर पर इसी तरीके के हत्या करके एक्सीडेंट दिखाए जाते हैं, और पुलिस बॉर्डर के मामलों में बहुत ज्यादा तफ्तीश नहीं करती है और उसके बाद एफआईआर लग जाती है। तो बहरहाल 4 हत्याएं कर चुका था, एक 5वीं हत्या होने वाली थी। वो उसकी खुशकिस्मती है कि वो पकड़े गए। ये अभी इस गैंग के पकड़े जाने के बाद खुलासा हुआ कि कैसे अपने अपनों की हत्या करने लगे थे इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए। एक और रोचक इस पूरी खुलासे में कहानी कहां से शुरू हुई, वो भी बेहद जरूरी है जानना कि आखिर ये इंश्योरेंस गैंग पकड़े कैसे गए। ये भी इत्तेफाक है, जब किस्मत गैंग की भाषा में कहें या अपराधी की भाषा में कहें तो ऐसे ही पाप बोलता है। बात सर्द रातों की है, नवंबर दिसंबर का महीना था। कोहरा बहुत जम के चल रहा था। रात में करीब 10-11 बजे आईपीएस अनुकृति शर्मा गुजर रही थी, संभल में पेट्रोलिंग कर रही थी कि भाई कहां पे क्या हो रहा है। अचानक से उनके बगल से एक स्कॉर्पियो और एक इको गाड़ी ओवरटेक करके निकलती है बहुत तेजी से। जहां पे स्पीड 30 से 40 किलोमीटर कोहरे की वजह से नहीं हो पा रही थी, वहां पे वो गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से चली।
को नई अफसर थी, जोश था, एकेडमी से पढ़ के आई थी, कुछ करने का जज्बा था। उन ड्राइवर से कि जरा पीछा करो, ये इतनी रात में कौन तेजी से भागा जा रहा है, जरा गाड़ी पकड़ो। एक गाड़ी इको गाड़ी पकड़ी गई, एक गाड़ी स्कॉर्पियो चली गई। उस समय पर संभल में इको गाड़ियां बहुत चोरी हो रही थी, तो अंडर 3 आईपीएस अफसरों को भी लगा कि ये कोई वाहन चोर हैं जो गाड़ी चोरी करके ले जा रहे हैं, आज इनको पकड़ लेंगे। बहुत मामूली सी बात थी। आगे जाके पुलिस चेस करके रोकती है। जब पुलिस चेस करके उन लोगों को रोकती है तो वहां से 2 लोग पकड़े जाते हैं। उस गाड़ी से पूछा जाता है कि भाई आप लोग कौन हैं, तो पता चला एक शख्स बनारस के रहने वाला है, शंबर मिश्रा नाम था। उसके मोबाइल से जब पुलिस अमूमन जब तलाश करती है रात के ऑड आवर्स में, जो लोग फंसे होंगे बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुलिस जब तलाश करते हैं तो गाड़ी के साथ साथ आपकी भी जामा तलाशी और मोबाइल आपका देखने लगती है कि क्या है, किससे बात कर रहा है, क्या है। उसी बीच में अनुकृति की नजर उनकी गैलरी पर गई। उस गैलरी में करीब 1 लाख से ज्यादा फोटोज थी और उन फोटोज के साथ तमाम इंश्योरेंस पॉलिसीज का था। जो पकड़ा गया शख्स बनारस का रहने वाला था। बनारस और संभल, इतने दूर का आदमी यहां क्या कर रहा है? इंश्योरेंस पॉलिसीज उसके पास थी, तमाम फोटोज थी, तो माथा ठनका। वो जो चोरी का गैंग समझ करके जिन लोगों को रोका था, अब उनसे पूछताछ दूसरे डायमेंशन में की जाने लगी। उनको पकड़ा गया, थाने ले जाया गया। चूंकि उनके कागज ठीक ठाक थे, सारे गाड़ी के कागज भी ठीक थे, तो उनको ले जाया गया। कल नहीं, तुमसे पूछताछ करेंगे कि तुम लोग कर क्या रहे हो, कहां वाराणसी हो, कहां संभल, तुम इधर क्या कर रहे हो, कौन सा धंधा चलता है। तो पता चला कि वो निजी कंपनी में काम करते हैं। तो यहाँ क्या इंश्योरेंस कंपनियों के इतने सारे फोटोग्राफ्स। वहां से ये कहानी शुरू हुई। जो पुलिस रोकती और टोकती है, रोकने और टोकने की आदत में कई बार ऐसे ही खुलासे हो जाते हैं। तो ये जो कहानी इंश्योरेंस की शुरू हुई, फर्जी गैंग, जो गैंग को पकड़ने की, जो इंश्योरेंस पॉलिसी और फिर उसमें हत्या, अपनों के द्वारा अपनों की हत्या, ये कहानी वहां से उन सर्द रात से शुरू हुई। अगर एक अफसर या पुलिस वाला रात के ऑड आवर्स में, रात के अंधेरे में अगर कोई गुजर रहा है और उस पर अगर ये ध्यान नहीं दिया होता, रोका टोकी नहीं की गई होती, तो शायद आज अभी तक करीब 3 से 4 सालों में इस गैंग के द्वारा करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का घपला किया गया। इंश्योरेंस कंपनीज के लोग इसमें शामिल थे, इसका खुलासा ही नहीं हो पाता। बहरहाल अभी तो सिलसिला ये शुरू हुआ है। इंश्योरेंस के नाम पर ट्रैक्टर चोरी के ट्रैक्टर, फिर उसका बाजार लगाने का एक गैंग पकड़ा गया। इसी कड़ी में इंश्योरेंस कंपनी वाले पकड़े गए, जो लोग ऐसे इंश्योरेंस करवाते थे, मरते हुए या मरणासन लोगों के इंश्योरेंस करवाते थे। प्रधान पकड़े गए। आशा बहू, जो आशा वर्कर हैं, जो बताती थी कि किसके घर में कौन मर चुका है, कौन मरने वाला है। जो मरने वाला है तो ये लोग जाते थे कि सरकार की योजना है, आओ तुम दस्तखत कर दो, तुमको पैसा मिलेगा। आदमी जब मर जाता है तो कहे कि सरकार की योजना, ये लोग खुद ही नॉमिनी बन करके उसका पैसा, लाखों रुपए का प्रीमियम, लाखों रुपए का इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हड़प लेते थे और पीड़ित परिवार को एक ढेला भर नहीं मिलता था। उसके फोटो भी इनके पास, कई बार फर्जी दस्तावेज भी इनके पास। तो ये जो गैंग पकड़ा गया है संभल में, रोज नए एक खुलासे कर रहा है और नए डायमेंशन खुल रहे हैं। और अब अपनों ने अपनों की हत्या और हत्या करके इंश्योरेंस की रकम को हड़प लिया है। आज इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के इस धंधे के इस नई कहानी में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए यूपी तक और समझते रहिए आपके आसपास गुजर रही उन घटनाओं की स्टोरी बिहाइंड कि क्या थी वजह।